1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857। सन सारी सेम रहने वाली है, 1857। यहाँ पे आपको डेट याद करनी है ओनली, ठीक है। 28 मई 1857 नसीराबाद के अंदर, 28 मई नीमच के अंदर, 28 मई एरिनपुरा के अंदर, 31 मई नसीराबाद के अंदर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी के अंदर। यहाँ पे हुई थी राजस्थान में पहली शुरुआत। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के समय राजपूताने के एजीजी कौन थे? राजपूताने के और राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस, मेजर बटन, मैक मॉसन, कर्नल जेम्स टोड। तो सही आंसर होगा जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस। जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस थे राजस्थान के एजीजी, राजपूताने के एजीजी। और जो मेजर बटन, मैक मॉसन, ये सब लोग थे, ये पीए थे यहाँ के, ठीक है। पीए थे पॉलिटिकल एजेंट, ये एजीजी के अंडर काम करते हैं सारे। तो एजीजी का मुख्यालय कहाँ पे था? ये भी यहाँ पे याद कर लीजिए, अजमेर के अंदर। राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय अजमेर के अंदर था। और ग्रीष्म ऋतु का, गर्मियों का जो मुख्यालय था वो माउंट आबू के अंदर था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में दूसरा स्थान जहाँ क्रांति की शुरुआत हुई थी। पहला तो हमने नसीराबाद पढ़ा, तो दूसरा देखते हैं देवली, एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद। तो सही आंसर होगा नीमच। नीमच के अंदर हुई थी दूसरी क्रांति। पहली नसीराबाद के अंदर हुई थी और दूसरी नीमच के अंदर हुई थी, ठीक है। बिथोड़ के युद्ध में से कुशाल सिंह, इसको कुशाल भी बोलते हैं तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको कुशाल और खुशाल से। कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? कैप्टन सार्वस, जनरल रॉबर्ट, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन हिटकोट। तो सही आंसर यहाँ पे कैप्टन हिटकोट हो जाएगा। कैप्टन हिटकोट की सेना को कुशाल सिंह ने हराया था। आगे देखते हैं राजस्थान में कुल कितनी छावनी है? राजस्थान में 6 छावनियां हैं। राजस्थान में ऑप्शन देख लेते हैं, 6, 7, 8, 9। तो सही आंसर 6 हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना है। राजस्थान में 6 छावनियां हैं और उनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आगे देखते हैं चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यह नारा किस छावनी के क्रांतिकारी ने दिया? यह नारा किसने दिया था? नीमच छावनी, ब्यावर छावनी, एरिनपुरा छावनी, नसीराबाद छावनी। तो सही आंसर हो जाएगा एरिनपुरा छावनी में नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जोधपुर के किस महाराज ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? कौन सा महाराज था जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था? महाराज मानसिंह, महाराज भीम सिंह, महाराज तख्त सिंह, महाराज बन्ने सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा महाराज तख्त सिंह। ये थे जोधपुर के महाराज जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोहियों के साथ युद्ध किया था। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या था प्रतीक चिन्ह? रोटी, तलवार, फल, फूल। तो सही आंसर हो जाएगा रोटी। मेन था रोटी, उसके साथ था कमल। अगर रोटी ऑप्शन में नहीं होता तो कमल आंसर कर सकते हैं, पर पहले रोटी। नेक्स्ट देखते हैं 1857 की क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? कौन था जनरल गवर्नर भारत का? डलहौजी था, पैथिक लॉरेंस था, माउंटबेटन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ये कभी नहीं भूलना है आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग था पूरे भारत का जनरल गवर्नर। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? किसने उसको शरण दी थी? देखते हैं कोठारिया, भिंडर, भदनौर, आसिन। तो सही आंसर हो जाएगा कोठारिया। कोठारिया ने उसको शरण दी थी। कोठारिया के सामंत ने कुशाल सिंह को, जब अंग्रेजों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन व उसके 2 पुत्र कहां पर मारे गए? मेजर बटन जो वहां के पीए थे, उसके बाद वहां के 2 पुत्र और एक डॉक्टर भी था उसमें। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। देखते हैं नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, कोटा। तो सही आंसर होगा कोटा, क्योंकि मैंने कोटा के आपको याद रखना है, कोटा के जो पीए हैं वो थे बटन। कैसे याद रखेंगे? कोट में बटन, तो वहां से याद हो जाएगा कोट में बटन से कोटा के पीए थे बटन, ठीक है, मेजर बटन। तो उनको और उनके 2 पुत्रों और एक डॉक्टर को मार दिया गया था। तो ये था कोटा की बात। 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? तो अभी हमने पढ़ा ही है, कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल, भक्त सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जयदयाल। जयदयाल था यहाँ का विद्रोही का नेता। आपको सारे विद्रोह के नेता, सारे छावनियों के विद्रोही नेता याद रखने, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? किसने तात्या टोपे की सहायता की थी? आउवा के कुशाल सिंह चंपावत ने,
बगौर के शिवदान सिंह ने, सलुम्बर के केसरी सिंह ने, असिंध के दुले सिंह ने। तो सही आंसर होगा केसरी सिंह ने। सलुम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? किसने हराया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने, तात्या टोपे ने, रावत जोध सिंह ने, शहजाद फिरोज शाह ने। तो सही आंसर क्या होगा? कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह ने हरा दिया था अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था? अजमेर ये भी था, नीमच भी था, महुआ भी था, जयपुर नहीं था। तो जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, याद रखना है आपको। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का मुख्य कारण क्या था? सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारी करना, उच्च पदों पर अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति, मेरठ में विद्रोह सैनिकों का नसीराबाद आगाज। तो सही आंसर होगा ब। यहाँ से जो हमारी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की जो सेना थी, इसकी 15वीं जो बटालियन थी, उसको नसीराबाद भेजा जा रहा था। तो इससे जो परेशान होके इससे जो विद्रोह भड़क गया, तो ये प्रमुख कारण था नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ पे हुआ? आजाद मोर्चा का गठन याद रखना है, आजाद मोर्चा का गठन कहाँ पे हुआ? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो सही आंसर होगा जयपुर। जयपुर के अंदर हुआ था आजाद मोर्चा का गठन। आगे देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में कब हुई थी? क्वेश्चन हमने किया है 10 मई को, 28 मई को, 16 मई को, 24 मई को। तो सही आंसर हो जाएगा 28 मई को। 28 मई को। और कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद के अंदर, नसीराबाद छावनी में हुई थी और 28 मई को हुई थी। तो डेट और जगह आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ये टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम इस टॉपिक से आएंगे आपके। बिथोरा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोरा किस जिले के अंदर है? तो ये आपको याद रखना है, तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट को, दोनों को एक साथ पराजित किया था कुशाल सिंह ने 18 सितंबर को बिथोरा के अंदर। तो बिथोरा कहाँ पे है? पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर। तो सही आंसर होगा पाली। पाली के अंदर है बिथोरा वर्तमान के अंदर। आगे देखते हैं, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था? टेंच आयोग, टेलर आयोग, आउवा आयोग और बर्टन आयोग। तो सही आंसर है टेलर आयोग। टेलर आयोग की सिफारिश पर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था बाद में। राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरा कालो के युद्ध के नाम से जाना जाता है? गोरो कालो के युद्ध के नाम से कौन सा जाना जाता है? ठाकुर कुशाल सिंह कर्नल होम्स के बीच का जो युद्ध हुआ था वो, ठाकुर कुशाल सिंह मार्क मैसन के बीच में युद्ध हुआ वो, ठाकुर कुशाल सिंह कैप्टन हितकोट के बीच का युद्ध, ठाकुर कुशाल सिंह और लॉर्ड कैनिंग के बीच का युद्ध। तो सही आंसर होगा मोक मैसन का युद्ध। मोक मैसन का जो युद्ध हुआ था उसको गोरो कालो के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह मोक मैसन के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह जीत गए थे, और जो मोक मैसन था उनको मार दिया गया था, उनका गला काट के दुर्ग के बाहर लटका दिया गया था। आगे देखते हैं, मेहराब खां और जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया है? क्वेश्चन हमने किया हुआ है जयदयाल का, साथ में ऐड कर लेना है मेहराब खां। ये कहाँ के थे? तो कोटा, अजमेर, धौलपुर। तो सही आंसर आएगा कोटा। हमने पहले किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया ये वाला क्वेश्चन। मेहराब खां और अजय दयाल दोनों को आपको याद रखना है। दोनों विद्रोही नेता थे, कहाँ के? कोटा के मेन नेता थे मेहराब खां और जयदयाल, दोनों ने विद्रोह शुरू किया था। आगे देखते हैं, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मोक मैसन का सिर काट कर लटका दिया गया था? मैंने आपको बताया मोक मैसन का सिर काट के लटका दिया था कुशाल सिंह से, जहाँ पे उसकी लड़ाई हुई थी। देखते हैं कहाँ की बात है वो। मालकोटा, लोहागढ़ दुर्ग, आउवा का और कुचामन किला। तो सही आंसर हो जाएगा आउवा का किला। जो आउवा का किला है वहाँ पे ये युद्ध हुआ था कुशाल सिंह और मोक मैसन का, जहाँ पे उसको मार के लटका दिया गया था। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर
इसकी रचना किसने की थी? इस गीत की रचना किसने की थी? दुर्गा आड़ा, बाकीदास और केसर सिंह बरहट, गिरधर ओसिया। तो सही आंसर होगा बाकीदास ने की थी रचना आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। याद रखना है आपको, बाकीदास ने की थी। आगे देखते हैं, तांता टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान के अंदर आए थे? 1, 2, 3, 4। सही आंसर होगा 2 बार। 2 बार ये तांता टोपे राजस्थान के अंदर आए थे। राजस्थान के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची अब भी उपलब्ध है? तो किसके अंदर उपलब्ध है? राजकीय संग्रहालय उदयपुर, अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजपूताना संग्रहालय अजमेर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। तो सही आंसर यही होगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। बीकानेर के अंदर स्थित है 200 विद्रोहियों की सूची। राजस्थान में आश्रित पार्थक्य की नीति, आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की थी? किसने संधियां की थी राजपूत राज्यों से आश्रित पार्थक्य नीति के तहत? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लेटिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग। तो सही आंसर यही हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी राजपूत राज्यों के साथ सारी संधियां। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति की लोक देवी माना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। लोक देवी 1857 की कौन थी जिसकी मूर्ति अंग्रेज अजमेर लेके चले गए थे? सुगडा माता, सुगाली माता, शीतला माता, स्वांगी माता। सही आंसर होगा सुगाली माता। सुगाली माता जिनके 10 सिर और 54 हाथ माने जाते हैं, ऐसी उनकी मूर्ति थी। उसको अजमेर लेकर चले गए थे उनकी मूर्ति को, तो उसको ही माना जाता है सुगाली माता को 1857 की क्रांति की लोक देवी। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है, 1857 की क्रांति की लोक देवी सुगाली माता। नेक्स्ट देखते हैं, नीमच से भागे अंग्रेज महिला बच्चों को किस गांव के अंदर सबसे पहले शरण मिली थी? चेलाबास, कोठारिया, बिथोरा और डूंगला। तो सही आंसर डूंगला ही हो जाएगा। डूंगला के अंदर उनको शरण दी गई थी अंग्रेज और उनके परिवार को। आगे देखते हैं, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तांता टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, जयदयाल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मंगल पांडे। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस राज्य में क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? कोटा महाराव की सहायता किसने की थी? कोटा महाराव जो था उनको बंदी बना लिया गया था, तो उनको किसने छुड़वाया था? झालावाड़, बूंदी, करौली, मेवाड़। तो करौली के जो महाराव थे उन्होंने उनकी सहायता की और उन्हें जेल से छुड़वाया था। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवैध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करें। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये बात किसने कही थी? ये बात के बाद जो वहाँ की क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो किसने कही थी? तांता टोपे, हकीम अहमद, प्रताप सिंह, मोहम्मद अली बेग। तो सही आंसर यहाँ पे मोहम्मद अली बेग आएगा। मोहम्मद अली बेग ने बात कही थी, उसके बाद क्रांति शुरू हो गई थी वहाँ पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मोक मैसिन को मारा गया? तो ये क्वेश्चन हमने किया है, मोक मैसिन को कहाँ पे मारा? एरिनपुरा, आंवला, कोटा, नसीराबाद। तो आउवा के अंदर मारा गया था मैक मोहसिन कुचाल सिंह के साथ युद्ध के अंदर, गोरों कालों का युद्ध हुआ था, सब आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन कोटा के अंदर 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? 1857 में कोटा के अंदर, मैंने आपको बताया कोटा वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। कौन कौन था? कन्हैयालाल और कुशल सिंह, जयदयाल, नंद किशोर। तो सही आंसर हो जाएगा मेहराब खा था एक तो, और दूसरा था जयदयाल। ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है, कोटा के अंदर जयदयाल और मेहराब खा था। ठीक है, आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूताना के अंदर कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, थॉमस प्रिचार्ड और चार्ल्स मैटकॉफ। तो सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज लॉरेंस। जॉर्ज लॉरेंस था, वो था एजेंट टू गवर्नर जनरल। आगे देखते हैं, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां पे हुआ था? पहला विद्रोह कहां पे और कब हुआ था ये मैंने आपको बताया, 28 मई को हुआ था और नसीराबाद के अंदर हुआ था पहला। उसके बाद नीमच के अंदर हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, दूसरा नीमच के अंदर हुआ था। तो देखते हैं, 21 अगस्त, 3 जून, 28 मई और 9 अगस्त। तो सही आंसर 28 मई हो जाएगा, नसीराबाद। ठीक है,
भरतपुर अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। कब संधि की थी? सितंबर नवंबर 1803 के अंदर, 1804 अगस्त अक्टूबर, जून जनवरी फरवरी 1804, मार्च मई 1806। तो सही आंसर सितंबर नवंबर 1803 हो जाएगा। सितंबर नवंबर 1803 के अंदर की थी भरतपुर अलवर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोटा के अंदर 1857 की क्रांति का नेता था? मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। कुशाल सिंह मेहराब का, नंदलाल नवीशेर का। सही आंसर होगा मेहराब खान। मेहराब खान था यहाँ का विद्रोही नेता कोटा का। निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के अंदर आया हुआ है रिसेंटली 2 महीने पहले। जैसलमेर, देवली, कोटा, नीमच। सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर नहीं था, देवली था, कोटा था, नीमच भी था। ठीक है, जैसलमेर नहीं था। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि कौन सा नहीं था और कौन सा उसकी छावनी का पार्ट है, उससे संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। ये भी क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में आया था। धौलपुर का शासक कौन था? राम सिंह था, उदयनमान सिंह था, कीरत सिंह था, भगवंत सिंह था। तो सही आंसर भगवंत सिंह आएगा। भगवंत सिंह था धौलपुर का शासक। आगे देखते हैं, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1835 नागौर, 1830 धौलपुर, 1829 जयपुर, 1832 अजमेर। तो सही आंसर हो जाएगा अजमेर। 1832 के अंदर की गई थी राजपूताना एजेंसी की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देसी राज्यों के स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो सही आंसर होगा हरिपुरा अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1938 में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जहां पे ये देसी राज्यों की स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? कौन सा वो अंग्रेज अफसर था जिसके साथ बातचीत की गई थी? डेविन ऑर्टलोनी, चार्ल्स मैटकॉफ, ऑर्थर वेलेजली, जॉन जॉर्ज। तो सही आंसर हो जाएगा मैटकॉफ। जॉर्ज चार्ल्स मैटकॉफ था जिसने अधीनस्थ संधि की बातचीत करी थी देसी रियासतों के साथ। आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स मैटकॉफ। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? एजीजी कौन थे यहाँ के? कप्तान ब्लैक, हेरिंग लॉरेंस, जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस, कप्तान हीथकोट। तो सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है एजीजी। कौन था? जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस था राजस्थान का। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? 6। याद रखना है, ये तो आपको नींदों में बताना है। 6 ब्रिटिश छावनियां थी नाम के साथ। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? जोधपुर राज्य का शासक कौन था? हरमन सिंह, सरदार सिंह, तख्त सिंह और उम्मेद सिंह। तो सही आंसर क्या आएगा? तख्त सिंह था यहाँ का महाराज जोधपुर का। आगे देखते हैं, शेखावटी में शांति और स्वतंत्रता बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? 1840 के अंदर, 1838, 1832, 1835। तो सही आंसर होगा 1835 के अंदर की गई थी इस शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना। याद रखना है, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी 1835 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, शेखावटी ब्रिगेड 1835। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद स्वीकृत किया गया था। कब एजीजी का पद स्वीकृत किया गया था? 1832 में, 1386 के अंदर, 1830, 1834 के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा 1832 के अंदर किया गया था एजीजी का पद स्वीकृत। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था? किस अंग्रेज शासक ने आक्रमण किया था? पीटी फेच और कैप्टन लूडलो, चार्ल्स मैटकॉफ, कर्नल होन्स। तो कर्नल होन्स ने किया था। कर्नल होन्स को भेजा गया था जब वहां के पीए मैट मॉर्सन उनका गला काट के खुशहाल सिंह ने लटका दिया था। खुशहाल सिंह ने किले के बाहर, आउवा के किले के बाहर उसका गला काट के लटका दिया था। उसके बाद कर्नल होन्स को भेजा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, माउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिशियन एजेंट की हत्या कर दी गई थी? मैकमोनसन और मेजर बर्टन, कैप्टन शोवर, पेंटिंग लोरिस। तो सही आंसर क्या होगा? आउवा के युद्ध के अंदर मैकमोनसन को गला काट के लटका दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी।
ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराज कौन थे? जोधपुर के महाराज तख्त सिंह थे। हमने काफी बार किया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आ रहा है। राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसे कहा गया? आजादी का गढ़ किसे कहा गया? स्वतंत्रता के जयपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, अजमेर। सही आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को कहा गया स्वतंत्रता की आजादी का गढ़। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है। अब देखते हैं राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यकाल कहाँ पर स्थित है? कार्यकाल स्थित है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, आबू के अंदर। तो सही बताया मैंने आपको, आबू मेन था अजमेर के अंदर, और ग्रीष्म काल के अंदर वो चल जाते थे, गर्मियों के अंदर आबू के अंदर, माउंट आबू के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के बीच 1857 में अधीनस्थ क्रांति, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ मैटकॉफ, मैटकॉफ ने की अधीनस्थ जो संधि थी उसके लिए बातचीत की थी चार्ल्स मैटकॉफ ने। याद रखना है आपको, चार्ल्स मैटकॉफ। ये हमारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब जल्दी जल्दी से हम इसका पूरा रिवाइज कर लेंगे पूरी इसको, इससे पूरा आपके दिमाग से होके निकल जाएगा क्या क्या था इसके अंदर 1857 की क्रांति के अंदर। 6 छावनियां थी, 6 छावनियां थी, याद रखना है। 6 छावनियां थी, हमेशा याद रखना है। इनके नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है, नानी देखे ऐब, नानी देखे ऐब, नानी देखे ऐब। बार बार दोहराओ इसको, नानी देखे ऐब। न से नसीराबाद, नी से नीमच, और दे से देवली, खे से खेरवाड़ा, ए से एरिनपुरा, और बै से ब्यावर। ठीक है, आपको याद हो गए नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, ब्यावर। नानी देखे ऐब याद रखना है आपको, नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, ब्यावर। नींद में भी आपको ये नाम याद होने चाहिए, 6 के 6 नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल इससे एक आता ही आता है। नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, ब्यावर। ब्यावर अजमेर में था, एरिनपुरा पाली, खेरवाड़ उदयपुर, देवली टोंक एमपी, और नसीराबाद अजमेर। ठीक है, सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? नसीराबाद के अंदर हुई थी, फिर उसके बाद नीमच के अंदर हुई थी, और टोंक, फिर पाली और टोंक के अंदर हुई थी। उदयपुर और अजमेर के अंदर, उदयपुर अजमेर के अंदर आपको याद रखना है कोई क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी, क्रांति यहाँ पे हुई नहीं थी उदयपुर और अजमेर के अंदर। तो इनको अपन को पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति में 1832 में, डेट याद रखनी है, 1832 में विलियम बेटिन, जो विलियम बेटिन थे, एक सेकंड देखते हैं। विलियम बेटिन ने राजस्थान में आकर एजेजी की शुरुआत की। क्वेश्चन मैंने आपको बताया आया हुआ है, 1832 के अंदर शुरुआत हुई थी एजेजी की। याद रखना है 1832 में शुरुआत हुई थी एजेजी की। एजेजी क्या होता है? एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, राजस्थान का प्रथम एजेजी कौन था? लॉकेट था। पहले सबसे पहले जो बच्चा रहता है उसके गले में लॉकेट डालते हैं हम पैदा होते ही, तो पहला कौन था? लॉकेट था। एजेजी था प्रथम, लॉकेट था। और 1857 की क्रांति के समय कौन था? जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया, कितनी बार आया हुआ है, बहुत एग्जामों में आया है क्वेश्चन, याद रखना है। जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस, जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस था एजीजी राजस्थान का 1857 की क्रांति में। ठीक है, एजीजी का मुख्यालय अजमेर में था, मेन मुख्यालय अजमेर में था। शीतअवकाश में मतलब सर्दियों के अंदर, और गर्मियों के अंदर जो ग्रीष्मकालीन ऋतु है वहां पे होता था माउंट आबू के अंदर। सर्दियों में अजमेर में चल जाते थे, गर्मियों में माउंट आबू आ जाते थे। याद रखना है आपको, अजमेर माउंट आबू। क्वेश्चन आता है इससे। पीए से क्वेश्चन आता है, पीए आपको याद रखना है। एक पीए कौन कौन से हैं आके? जयपुर का पीए कौन था? मेजर इंडन। मेजर इंडन इंडिया का मेजर पार्ट है जयपुर, तो इससे याद रख लेंगे मेजर इंडन। मेजर इंडन था जयपुर का पीए। उदयपुर का कौन था? शावर्स। शावर्स था, उदयपुर के अंदर झील है बहुत सारी, तो उदयपुर में जाके शावर ले सकते हैं, पानी है शावर ले सकते हैं, तो उदयपुर का था शावर। उदयपुर का शावर, जयपुर का मेजर था, मेजर इंडन। जोधपुर का क्या था? मेक मौसम। जोधपुर में जाके मौसम बनाते हैं, मेक मौसम। मेक मौसम या फिर लूज मौसम, कैसे भी याद कर सकते हैं आप। जोधपुर में था मेक मौसम। मेक मौसम था जोधपुर के अंदर। जो सारे एमएलए वगैरह होते हैं वहां पे जाके होटल में रुकते हैं, सारे मौसम बनाते हैं वहां पे जाके, तो जोधपुर में मेक मौसम। मेक मौसम जोधपुर। भरतपुर में मोरिसन, माईसन, मोरिसन, ऐसे आपको याद रखना है। मोरिसन, माईसन, भरतपुर के अंदर। मेरा सन भरतपुर में है, माईसन भरतपुर, माईसन भरतपुर, मोरिसन भरतपुर में। कोटा बटन, कोटा के अंदर था बटन, कोट के अंदर बटन होता है हमारा, तो कोटा से याद करना है बटन। ठीक है, आपको सारे याद हो गए होंगे। जयपुर का था मेजर इंडियन, उदयपुर का शावर्स, जोधपुर का था मेक मौसम, भरतपुर का था मोरिसन, और कोटा का था बटन। तो ये सारे अधिकतर जो भी था सारे मारे गए थे, और एजीजी हमेशा भाग जाता था। अंग्रेजों की आदत होती है भागने की, और जो
अपना पीए था, ये पीए अधिकतर मारे गए थे। तो आपको याद रखना है कब कब मारे थे और किस किस ने मारे थे। अब आगे हम पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। नसीराबाद छावनी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। अजमेर राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का मुख्य केंद्र था। जो नसीराबाद छावनी है मुख्य केंद्र था। यहाँ पे भारी मात्रा में गोला बारूद, खजारी, सरकारी खजाना और संपत्ति जमा थी यहाँ पे, तो इसलिए मेन केंद्र था अजमेर का नसीराबाद छावनी। जॉर्ज पैथिंग लॉरेंस जो पहले थे यहाँ के एजीजी राजस्थान के, 1857 की क्रांति के एजीजी थे। इसी डर से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया। इन्होंने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया, कहीं वे क्रांति ना कर दे, और यही मुख्य कारण बना वहां पे विद्रोह भड़कने का। ठीक है, याद रखना ये बात, आपको हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा। 28 मई 1857, डेट 1857 रहने वाली है, डेट आपको याद रखनी है 28 मई। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को नसीराबाद के अंदर, नसीराबाद में 28 मई को। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। 15वीं NI रेजिडेंसी ने सैनिकों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत की। नेतृत्व तो आपको हमेशा याद रखना है, नेता कौन था वहां का, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में की थी। बख्तावर सिंह से क्वेश्चन बनेगा, डेट से क्वेश्चन बनेगा। अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूवेरी की सैनिकों ने हत्या कर दी थी और दिल्ली की ओर रवाना हुए। तो ये भी आपको याद रखना है किस किस की हत्या कर दी थी, ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये हो गए नसीराबाद। आगे देखते हैं एरिनपुरा वाला विद्रोह। एरिनपुरा का विद्रोह जो पाली का है उसको आउवा का विद्रोह भी कहते हैं। आउवा एरिनपुरा एक ही है। मारवाड़ में विद्रोह का प्रमुख व शक्तिशाली केंद्र था आउवा। आउवा प्रमुख शक्तिशाली केंद्र था। जोधपुर लीजियन के 90 सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू गए थे। माउंट आबू के एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुकाम चल रहा था, मतलब गर्मियों का समय था तो वो वहां पे था। तो 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह किया। तो कहाँ पे, पाली के अंदर एरिनपुरा जा था ओला, जहाँ पे स्थापना कब, ये क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 21 तारीख को, 21 अगस्त को क्रांति की शुरुआत हुई थी पाली एरिनपुरा के अंदर। ठीक है, आबू में अंग्रेजी सैनिकों पर हमला कर दिया था। यह विद्रोह शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम इनके नेतृत्व में चला। नाम याद रखना है, शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम, तीनों का नाम याद रखना है। तीनों के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। चलो दिल्ली चलो मारो का नारा दिया गया था। याद रखना है, चलो दिल्ली चलो मारो का नारा कहाँ पे दिया गया था, एरिनपुरा के अंदर। ठीक है, और दिल्ली की ओर प्रस्थान करने लगी। रास्ते में महुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है, के नेतृत्व में सैनिकों और जनता ने विद्रोह किया था। एजीजी लॉरेंस को इस बात का पता लगा तो जोधपुर का महाराज कौन था, तख्त सिंह को क्रांतिकारी को कुचलने के लिए भेजा। तख्त सिंह था जोधपुर का महाराज, जो था अंग्रेजों के पक्ष में, तो उन्होंने युद्ध लड़ा था क्रांतिकारियों से। तख्त सिंह ने अपने किलेदार ओनाड सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी, और जिसमें साथ में अंग्रेजों की तरफ से लेफ्टिनेंट कौन था, हितकोट और ये था ओनाड सिंह। ठीक है, तो उनके बीच में हुआ था बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को। डेट याद रखनी है, 8 सितंबर बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, पाली वाला। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत थे एक तरफ, तो दूसरी तरफ से ओनाड सिंह थे जिसको तख्त सिंह ने भेजा था, और कैप्टन थे हितकोट। इनमें युद्ध हुआ था, इसी को बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। 8 सितंबर को हुआ था, डेट भी याद रखनी है। कुशाल सिंह चंपावत जीत गए थे, ओनाड सिंह मारा गया, हितकोट भाग गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जो उसके बाद, ये तो था 8 सितंबर के बाद, उसके बाद 18 सितंबर को दूसरा युद्ध हुआ, जिसको चेलाबास का युद्ध कहते हैं, और इसको गोरो कालो का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, गोरो कालो का युद्ध, चेलाबास का युद्ध 18 सितंबर को हुआ था। एक तरफ कुशाल सिंह था, क्रांतिकारी थे, दूसरी तरफ मैकमोहसिन था और एजीजी था। एजीजी तो भाग गया, मैकमोहसिन मारा गया। याद रखना है, मैकमोहसिन पीए था वहां का, जो मारा गया। क्रांतिकारियों ने मैकमोहसिन का सर काटकर आउवा के किले के बाहर लटका दिया, और एजीजी अजमेर भाग गया था। इस घटना का पता लगते ही जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग, उनको पता लगा इस बात का, तो उन्होंने किसको भेजा, कर्नल होंग्स को भेजा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कर्नल होंग्स को भेजा। कर्नल के होंग्स के नेतृत्व में सेना भेजी। कुशाल सिंह को विजय की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो सालुम बारात चले गए।
कर्नल होम्स, जब वो तो मिला नहीं, कुशाल सिंह नहीं मिला, तो सुगाली माता के मंदिर में गए, सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले गए। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है, जिनके 10 सिर और 54 हाथ थे। याद रखना है आपको, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, 10 सिर 54 हाथ थे और देवी मानी जाती है 1857 की क्रांति की। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति वागड़ संग्रहालय पाली के अंदर स्थित है। क्वेश्चन बनेगा वागड़ संग्रहालय पाली से स्थित है, जो कि एक खंडित रूप में है आज के टाइम पे। कुशाल सिंह चंपावत को कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उनको शरण दी थी। फिर लास्ट में जब अंग्रेजों ने युद्ध किया था तो फिर रावत जोध सिंह, ठीक है, कोठारिया भीलवाड़ा के रावत थे जोध सिंह, उन्होंने उनको शरण दी थी। इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो हर एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है आपके। आगे देखते हैं कोटा का विद्रोह, ये तो छोटा सा ही है। जो अपना डेट कौन सी है, 15 अक्टूबर। इनकी डेट बहुत अलग अलग थी, इसलिए यही फेल होने का कारण था। 1857 की क्रांति का मेन फेल होने का कारण था, एक साथ नहीं हुआ, ठीक है। तो कब इसकी डेट कब थी, और भी लेट थी, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तो राजस्थान में सुनियोजित व सुनियंत्रित तरीके से जो विद्रोह हुआ था वो कोटा का ही था। कोटा के अंदर जो विद्रोह था राजकीय सेना व आम जनता दोनों के अंदर किया। तो वहां के बटालियन ने नहीं किया था, ये अंग्रेजी सेना ने नहीं किया, ये था राजकीय सेना और आम जनता ने ये विद्रोह किया था। विद्रोह किसके नेतृत्व में किया था, मेहराब खां और जयदयाल। ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। कोटा का विद्रोह का नेता कौन थे, मेहराब खां और जयदयाल, बिल्कुल याद रखना है। वकील काम भी इसको बोलते हैं, वकील कामा। जयदयाल को भी बोलते हैं वकील कामा, जो कि भरतपुर से थे, के नेतृत्व में हुआ, यह नाम याद रखना है। कोटा के पीए बटन का भी सिर काट के कोटा के शहर में पूरे घुमाया गया था। कोटा के महाराव राम सिंह को नजरबंद कर दिया था। हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा, हर लाइन से। कोटा के पीए जो था बटन, मैंने आपको याद किया था, बटन कोट में बटन, तो बटन को मार दिया, सर काट के पूरे शहर में घुमाया था। जो वहाँ के महाराव थे राम सिंह, उनको नजरबंद कर दिया था। बाद में करौली के महाराव मदन पाल ने अंग्रेजों का साथ दिया और उनको छुड़वाया था राम सिंह को। ये भी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कराया। तो हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं धौलपुर। यहाँ क्रांतिकारी बाहर धौलपुर एकमात्र एक ऐसी रियासत है जहाँ से क्रांतिकारी भी बाहर से आए थे, एमपी ग्वालियर से। और जो उनको विद्रोह को रोकने के लिए जो सेना थी वो भी बाहर से आई थी, पंजाब से, पटियाला से आई थी। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र शासक बने जो राजस्थान से बाहर जाकर बडलू पंजाब अंग्रेजों की सहायता की। तो एकमात्र जो महाराजा थे, महाराज सरदार सिंह बीकानेर के, उन्होंने अपने राज्य से बाहर जाके अंग्रेजों की सहायता दी। तो ये पहले शासक बने, एकमात्र शासक बने जिन्होंने अपने राज्य से बाहर जाके अंग्रेजों की सहायता की 1857 की क्रांति के दौरान, महाराज सरदार सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बिटनी पढ़ने हनुमानगढ़ के 41 किले दिए, उपहार के तौर में 41 किले दे दिए। तो याद रखना है महाराज सरदार सिंह ऐसे राजा थे जो अपने राज्य से बाहर जाके भी उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद कर लेते हैं। अमर सिंह भाटिया, अमर सिंह भाटिया को बिल्कुल याद रखना है। अमर सिंह भाटिया, बीकानेर निवासी अमर सिंह भाटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति रानी लक्ष्मीबाई तांता टोपे को आर्थिक सहायता दी, उनको अपनी संपूर्ण संपत्ति दे दी थी। 1857 की क्रांति का भामाशाह, 1857 क्रांति का इसलिए इनको भामाशाह कहा गया है, देश का दूसरा भामाशाह भी इनको कहा जाता है। राजस्थान में सहायता के लिए 20 जून 1858 को 57 को इनको फांसी दे दी गई। 20 जून 1858 को, 57 में क्रांति हुई और 58 में इनको 22 जून को इनको फांसी दे दी गई। राजस्थान के मंगल पांडे, इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। राजस्थान का मंगल पांडे, दूसरा भामाशाह, क्रांतिकारी का भामाशाह, ये सब कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। क्वेश्चन बनते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। डूंगजी जवार जी कौन थे? शेखावटी में सर्वप्रथम क्रांति का नेतृत्व डूंगजी और उनके भतीजे जवार जी ने किया। नाम याद रखना है, डूंगजी जवार जी। इन्होंने शेखावटी के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, शेखावटी के लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। जब अंग्रेजों ने डूंगजी को आगरा के किले में कैद कर लिया था तो जवार जी ने इन्हें लोट सिंह जाट और करणी मीणा के साथ मिलकर छुड़वाया था। करणी मीणा और लोट सिंह जाट के साथ मिलकर इनको छुड़वाया था। तो शेखावटी के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, लोक देवता के रूप में। और शेखावटी में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत इन्होंने की थी। आगे देखते हैं, ये इंडिया से संबंधित है। मेन क्या क्या थे देख लेते हैं। इंडिया में तत्कालीन कारण, वैसे तो राजस्थान से क्वेश्चन आता है राजस्थान जीके में, पर एक आध क्वेश्चन कभी बाई चांस इससे भी आ सकता है। पूरे इंडिया के अंदर जो लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस राइफल की जगह
एनफील्ड राइफल की शुरुआत की। ब्राउन बेस राइफल चलती थी पहले तो, फिर उसके बाद उन्होंने एनफील्ड राइफल की शुरुआत कर दी। तो एनफील्ड राइफल में क्या था, जो कारतूस लगाने के लिए उसको पहले दांत से चर्बी का खोल उतारना पड़ता था, दांत से खोल उतारना पड़ता था, वो भी चर्बी का था जो सुअर की और गाय की चर्बी से बना हुआ था। तो इसलिए हिंदू मुसलमान दोनों के अंदर ये विद्रोह शुरू हो गया। क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन आया लॉर्ड कैनिंग, क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान जीके के अंदर भी इससे क्वेश्चन आ जाता है। लॉर्ड कैनिंग था इंडिया का जनरल गवर्नर। इंडिया का पीएम कौन था? मार्क स्टेन। मार्क स्टेन नहीं, पार्म स्टेन था इंडिया का, इंग्लैंड का पीएम उस टाइम क्रांति के समय। तिथि कब तय की गई थी? 31 मई 1857 को तय की गई थी। उससे पहले ही शुरू हो गया, कुछ जगह उससे बाद हुआ, ये इसका विफल होने का कारण था। 31 मई 1857 इसकी डेट तय की गई थी, याद रखना है। क्रांति की शुरुआत 29 मार्च को ही कर दी गई थी। 29 मार्च को बैरकपुर छावनी के अंदर कर दी गई थी। 34वीं बैरकपुर छावनी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। 34वीं रेजिडेंस के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की। तो ऑफिशियल क्रांति की शुरुआत हो गई थी जो पूरी सेना के द्वारा 10 मई 1857 को।